अच्छा यार, काफी दिनों से सुनने में आ रहा है कि अहमद शहजाद ने 85 बनाया, अहमद शहजाद ने 80 बना दिया, अहमद शहजाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है आप लोगों से, और जो लोग अहमद शहजाद को इस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हो कि वो उसकी टीम में कब जगह बनेगी, हालांकि हफीज के सामने भी सवाल पहुंच गया और शान मसूद के सामने भी ये सवाल पहुंच गया कि अहमद शहजाद को कब खिलाया जाएगा। तो मेरा ये सवाल है कि जहां अहमद शहजाद इतने रन बना रहे हैं, वहां पर हसन अली ने भी सेंचुरी मार दी थी, वहां पर फहीम अशरफ जो कि नॉन परफॉर्मर है, मैं ये नहीं कहता कि फहीम अशरफ बुरा प्लेयर है, या मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि अहमद शहजाद बुरा प्लेयर है, या अहमद शहजाद अच्छा खिलाड़ी नहीं है, या अहमद शहजाद में वो टेक्निक की कमी है, या कोई इस चीज की बात नहीं है। मैं बात ये करना चाहता हूं कि इन पिचेस पर, जिन पर इन कंडीशन पर जहां अहमद शहजाद ने इतनी अच्छी ने खेली है, वहां पर तो हसन अली भी परफॉर्म कर जाता है। जहां हसन अली 100 मार दे वहां शहजाद 100 मार दे, कंपैरिजन का पता कैसे चलेगा कि भाई वो बैट्समैन है और ये बैट्समैन नहीं है। मैं यही बात काफी अरसे से पीटता आ रहा हूं, मैं पहले भी इसे अपनी वीडियो में बता चुका हूं, और जब मेरे पास मेरा चैनल नहीं होता था तब भी मैं यही बात करता था कि भाई जहां पर हमारी क्रिकेट हो रही है, हमारी एक तो जहां पर डोमेस्टिक होती है वो विकेटें अलहदा होती हैं, उसके बाद पीएसएल जहां होती है पाकिस्तान में वो विकेटें अलहदा होती हैं, उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है उसमें विकेटें अलहदा होती हैं। खिलाड़ियों को जरा समझ नहीं आती कि हमने कहां और कहां क्या परफॉर्म करना है। यही बात अगर इंडिया की मिसाल ले लें तो इंडिया वाले क्या करते हैं, जो विकेटें उनकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डोमेस्टिक में होती हैं या अदर डोमेस्टिक ट्रॉफी में होती हैं, वही विकेटें उनको आईपीएल में मिलती हैं, वही विकेटें उनको मिलती हैं इंटरनेशनल मैचेस में। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अब तो वो इतना आगे निकल गए हैं, जैसे इंडिया हमसे हर चीज में आगे है, पैसे के लिहाज से आगे है, तरक्की के लिहाज से आगे, इतनी तरक्की इंडिया कर चुका है कि वो अपने खिलाड़ियों को पहले बता देते कि इस तरह की विकेट बनेगी, या उनके खिलाड़ी उनको बता देते हैं कि हमें इस तरह की विकेट चाहिए, और दूसरी टीम को पता भी नहीं होता कि किस तरह की विकेट बनी हुई है। और पाकिस्तान में ऐसा होने लगा था। पाकिस्तान में जब रमीज राजा के पास आई थी हुक्मरानी क्रिकेट बोर्ड की, तो उन्होंने कहा था मैं ड्रॉप इन पिचेस मंगवा रहा हूं। ड्रॉप इन पिचेस क्या होती है कुछ लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ड्रॉप इन पिचेस जो है वो ग्राउंड के बाहर तैयार की जाती है। हालांकि अदर पिचेस हैं वो उसके ऊपर ही सेटिंग कर दी जाती है, और वो जो ग्राउंड में पड़ी रहती हैं बस उस पर कपड़ा डाल दिया, उसको बंद कर दिया, उसको फिर यूज भी कर लेते हैं। लेकिन ड्रॉप इन पिचेस जो होते हैं वो ग्राउंड से बाहर तैयार होती है। उसका तकरीबन वजन, कम से कम वजन जो है वो 510 मन होता है। हाँ जी, 510 मन से ज्यादा होती है, कम नहीं होती। और यही विकेट पाकिस्तान में आने वाली थी और पाकिस्तान में नहीं आ पाई, पता नहीं क्यों नहीं आ पाई। हालांकि रमीज राजा ने टीवी पर भी खुशखबरी दी थी कि हम ड्रॉप इन पिचेस मंगवा रहे हैं, और ये कि तकरीबन 22 करोड़ रुपए की 2 पिचेस आई हैं। तो उसके बाद हमने तो नहीं देखा, रमीज राजा काफी अरसा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रमीज राजा चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी रमीज राजा काफी अरसा रहे, लेकिन वो पिचेस ना आई, ना उसके बाद उस पिचेस की न्यूज आई। जैसे अक्सर पाकिस्तान में सुनते हैं कि वहां पर तेल निकल आया और उसके बाद तेल पर वो पर्दा डाल दिया जाता है, पता नहीं कहाँ तेल निकला है, हमें तो बस वही न्यूज में मिलता है। और इसी तरह ड्रॉप इन पिचेस भी हमें वो दिखाई गई कि आ रही हैं, उसके बाद कोई खबर नहीं है। रमीज राजा ने भी कुछ नहीं बोला कि ड्रॉप इन पिचेस क्यों रोक दी गई थी। अगर कोई उसके बाद अपोजिट आता है, जैसे नजम सेठी या कोई भी और आया, तो उसने तो नहीं रोका। अगर रोका होता तो रमीज राजा भी बता देते। वो पैसे पर बात लंबी हो जाएगी, कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं है। मैं बात कर रहा था कि अगर पाकिस्तानियों को भी ऐसी पिच बना दी जाए तो वहां पर पता चल जाएगा कि ये प्लेयर है, ये प्लेयर नहीं है। अब शर्जील खान सेंचुरी मार रहा है, हर सीजन में सेंचुरियां 2-3 सेंचुरियां लगा रहा है, तो अब उसका कौन बोलेगा कि भाई शर्जील खान को भी टीम में जगह मिलनी चाहिए। शहम अयूब को 200 मारना पड़ेगा, फिर जितने भी बाबर आजम है या जितने भी लोग हैं अगर डोमेस्टिक खेलेंगे उनको 200-300 मारना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो बॉलर भी सेंचुरी मार देता है। तो विकेट की जो अहमियत है ना, ये खत्म हो जाती है। तो अहमद शहजाद को मैं नहीं कहता कि बुरा खिलाड़ी है, लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये जो विकेट की वजह से सारा मामला बना हुआ है, क्या ये सचमुच में अहमद शहजाद सेंचुरी मार रहा है या बिल्कुल पाटा विकेट है, स्पॉट विकेट है, इस वजह से अहमद शहजाद सेंचुरी मार रहा है।